वेलकम टू लाइफस्टाइल। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। सर्दी का मौसम अपने साथ सर्द हवाएं तो लाता ही है, साथ ही लाता है परेशानियां जो आपकी खूबसूरती पर भी असर डालती हैं। आपकी खूबसूरती में आपके बाल बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ऐसे में इन पर खास ध्यान देना भी जरूरी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप अपने बालों की खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं इस सर्दी वाले मौसम में भी। इसके टिप्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमें कॉल करेंगे और सवाल पूछेंगे हमारे गेस्ट से। आपसे कुछ ही देर बाद हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी जो हेयर एक्सपर्ट होंगी और आपके तमाम सवालों का जवाब देंगी। तो कैसे इस बेरुखे मौसम में बरकरार रखें अपने बालों की खूबसूरती, इसी पर है लाइफस्टाइल की हमारी खास पेशकश। तो अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं, आपसे थोड़ी देर बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर हम आपको बता दें, नंबर है 0120715331। इसके अलावा 0120715332 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर सुन लें। नंबर है 012071533431। इसके अलावा 012071533432 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अपना सवाल आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। हम आपको टिप्स देंगे कि कैसे सर्दी वाले मौसम में भी आपके बाल रहेंगे हेल्दी, दमकते चमकते खूबसूरत। ये हमारे फोन नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर सुन लें। नंबर है 012071533431। इसके अलावा 0120715332 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो इस मौसम में आपके बालों को क्या कुछ परेशानियां हो सकती हैं, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कैसे इन परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, ये बताएगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। आपके बालों को हर मौसम में नमी और पोषण की जरूरत होती है, लेकिन सर्दी का मौसम आपके बालों में पोषण की कमी कर देता है और आपके बाल हो जाते हैं रूखे। बालों का झड़ना, दोमुहे और रूखे बालों की परेशानी से इस मौसम में आपको जूझना पड़ सकता है। विशेषज्ञों की माने तो सर्दी के मौसम में ड्रायर का इस्तेमाल करने से बालों की हालत खराब और बुरी हो जाती है। डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए बालों में गर्म तेल और नींबू लगाएं। इससे रूसी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हवा में कम नमी का होना भी बालों की चमक को कम कर देता है। बहुत गर्म पानी बालों को सुखा देता है, इसीलिए बालों की देखभाल के लिए बस गुनगुने से पानी का ही इस्तेमाल करें। सर्दियों में बाल ज्यादातर पूरी तरह से सूख नहीं पाते। नम बालों को बांधना गलत है। गीले बालों को बांधना समस्या की सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ ही जरूरी है कि आप हर बार शैम्पू करने के बाद बालों को कंडीशनर जरूर करें। बाहर जाते वक्त स्कार्फ या कैप से सिर को जरूर ढकें। तो कुछ छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बालों में नमी को बनाए रख सकते हैं और बरकरार रख सकते हैं अपनी खूबसूरती। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो अच्छे हेल्दी काले घने बाल आखिर कौन नहीं चाहता, लेकिन सर्दी के मौसम में थोड़ी परेशानी हो जाती है ऐसे बाल अगर आप पाना चाहते हैं तो। लेकिन ये कुछ खास टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लें तो खूबसूरत बालों का सपना अब आपका अपना हो सकता है। जी हाँ, हवा में कम नमी होने के चलते हमारे बाल रूखे बेजान से हो जाते हैं, लेकिन गर्म पानी बालों को सुखा देता है। गुनगुने पानी से ही आप अपने बाल धोएं ताकि आपके बाल हेल्दी रहें। बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नम बालों को बांधना बेहद गलत है। जब भी हेयर वॉश करें उन्हें प्रॉपर ड्राई होने दें, सूखने दें, उसके बाद ही बालों को बांधें। बाहर जाते वक्त स्कार्फ या कैप से अगर आप अपने सिर को ढक लें तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और बाहर की जो आपके सिर की जो नमी है, आपके बालों की जो नमी है, उसे रूखा मौसम आपसे छीन नहीं पाएगा। वहीं डैंड्रफ जो अमूमन ज्यादा लोगों को इस मौसम में परेशान करता है, उससे भी आप दूर रह सकते हैं। डैंड्रफ को दूर रखने के लिए बालों को साफ रखें, प्रॉपर वॉश करें कम से कम 2-3 दिन के गैप में, और तमाम जो सावधानियां हैं वो आप बरत लें
तो फिर आपके बाल हेल्दी, खूबसूरत, काले, लंबे, घने बन सकते हैं। तो आज हम बालों की खूबसूरती पर आपको टिप्स देने वाले हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रजनी दुग्गल जी, जो कि हेयर एक्सपर्ट हैं। वेलकम मैम। हेलो रजनी जी, क्योंकि सर्दी का मौसम है और अगर आप हेल्दी बाल चाहते हैं तो ये मौसम दुश्मन है हेल्दी बालों का, लेकिन क्या सर्दी के मौसम में भी हेल्दी बाल, जिसे हम कहते हैं चमकते दमकते बाल, वो पा सकते हैं हम? जी हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों का अगर ध्यान रखें, छोटे छोटे टिप्स का अगर ध्यान रखें, तो हम इस सर्दी के मौसम में अच्छे बालों को एंजॉय कर सकते हैं और इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके बालों पर नहीं पड़ेगा। सर्दी की ड्राइनेस का अगर आप छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करें, खास तौर पे जो बालों की मेंटेनेंस की टिप्स हैं, जैसे कि ऑयलिंग करना, या जैसे उनको मेंटेन करते वक्त आप जब वॉश करते हैं तो कम गर्म पानी का इस्तेमाल करना, और ऐसे शैम्पूज का इस्तेमाल करना जो आपके बालों डिग्रीज ना करें। यानी बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें ध्यान में रखना ही होगा। रजनी जी से मैं और ज्यादा टिप्स लूंगी, लेकिन उसके पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका सवाल हम ले लें। मिंटू है हमारे साथ, सवाल पूछिए। हेलो जी मिंटू, सवाल पूछे। हाँ, हमारे बाल में थोड़ा सा रुचि हो गया, डैंड्रफ हो गया, उसको कैसे खत्म करें? जी, बाल में डैंड्रफ जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है विंटर्स की। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। आपको इसके लिए चाहिए होगा दही, जो कि खट्टा नहीं होना चाहिए, और उसमें आप डालेंगे ऑयल। अगर आमंड ऑयल यूज कर लें, यानी कि बादाम का तेल, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आप डालें इसमें आधा नींबू। इसको बहुत अच्छी तरह फेंट लीजिए और आप अपने बालों में लगाकर रखिए आधा घंटे के लिए, और उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें बहुत माइल्ड किसी नेचुरल शैम्पू से। तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन के इस्तेमाल में ही आपके बालों का डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से डैंड्रफ को दूर भगाएं। अगली कॉलर का हम रुख कर लेंगे। प्रेमलता है हमारे साथ। प्रेमलता, सवाल पूछिए। जी, मतलब बाल बढ़ने का कारण पूछा है। बाल, माफ कीजिएगा, बढ़ रहा है, उसका बाल बढ़ाने हैं आपको? ओके, अच्छा, आपको बाल बढ़ाने हैं। देखिए, सबसे पहले बाल जो है हमारी हेल्थ का आईना भी है, तो जरूरी है कि आपकी डाइट में प्रोटीन काफी होना चाहिए, जैसे कि दालों का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा कई बार हमारी डेफिशिएंसी जो डाइट की होती है वो बालों में झलकती है, तो खाने में खास तौर पे पालक, भीगे हुए बादाम और दालें, इन चीजों का जरूर इस्तेमाल करें। अब अगर बाल बहुत आपके जैसे ग्रोथ नहीं ले रहे हैं, तो जरूरी है इसमें वार्म ऑयल से मसाज करना। आप लगातार जब भी सिर धोएं तो रोज रात को आप अपने बालों को बादाम के तेल को गर्म करके हल्का सा वार्म करके बालों में मसाज करें और उसको छोड़ दीजिए और मॉर्निंग में वॉश कर दीजिए। जब आप मॉर्निंग में वॉश करें उस टाइम भी आपने ये ध्यान रखना है कि बालों में जो शैम्पू लगाना है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। कोई केमिकल शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब आपने रात को तेल लगाया है तो सुबह आपने क्या करना है कि मेथी दाना, यानी मेथरे जिसको बोलते हैं, उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसको सोक कर लीजिए आधे घंटे के लिए। सुबह उन्हीं ऑयली बालों पर ये वाला जो मिक्सचर मैं आपको बता रही हूँ मेथी दाने का, इसको बालों में लगाइए, आधा घंटा छोड़िए और फिर बालों को माइल्ड शैम्पू के साथ हल्के गर्म पानी के साथ वॉश कीजिए, तो आप देखिए कि आपके बाल ग्रो करने लग जाएंगे। चलिए, तो इन टिप्स को अपनाएं, जरूर फायदा होगा। अगली कॉलर मंजू है हमारे साथ। मंजू, सवाल पूछे। हाँ जी मैडम, वो क्या है, मेरे बाल मतलब बहुत टूटते, गर्म पानी बहुत ही ज्यादा टूटते बाल गर्म पानी से धोती हैं तो बहुत ज्यादा टूटते हैं, क्या किया जा सकता है रजनी जी? मैं आपको एक हेयर पैक बताने जा रही हूँ। ये हेयर पैक आप हफ्ते में एक बार लगाएं। इसके लिए आपको चाहिए होगा मेथी दाना, जैसे मैंने अभी बताया, और उसमें आंवला पाउडर 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, आंवला पाउडर, और साथ में उसको दही में मिक्स करना है। आपको मिक्स करके बालों की जड़ों में आधे घंटे के लिए लगाइए और हल्के गर्म पानी के साथ वॉश कीजिए। जब आप जिस पानी के साथ बालों को वॉश करने जा रहे हैं, अगर आप उसमें आधा कप दूध डाल देंगे तो एक तो आपके बालों में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उसमें नमी आ जाएगी, तो बाल टूटेंगे भी नहीं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो बेहद आसान ये टिप्स है, जरूर अपनाएं इसे। रजनी जी, हम क्योंकि सर्दी के मौसम की बात कर रहे थे और इससे जुड़ी हेयर प्रॉब्लम्स की, तो अमूमन कौन कौन सी परेशानियां इस मौसम में होती है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके तरीके बता दें। हाँ जी, जरूर। जब आपकी विंटर्स आती हैं तो जितना सुहाना मौसम होता है उतनी बालों पे भी परेशानी बढ़ जाती है। तो इस मौसम में जो आम तौर पर समस्याएं होती हैं वो होती हैं डैंड्रफ की। और डैंड्रफ क्या होता है कि आपके बालों की जड़ों के आसपास एक ऐसा कवर कर देता है जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो ऑक्सीजनेशन नहीं ले सकते, यानी कि उनमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाती।
सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो इसलिए बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिस वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है वो है डैंड्रफ। इसके अलावा बालों में ड्राइनेस आने लग जाती है। इसके अलावा बाल जो है बहुत रूखे और बहुत फूले हुए लगने लग जाते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो आपके बालों की नमी ले लेता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि सर्दियों में लोग बोलते हैं कि पानी नहीं मैं पीती हूँ, मुझे तो प्यास नहीं लगती है। तो सबसे बड़ा कारण हमारे शरीर में से भी नमी की कमी हो जाती है। तो भरपूर पानी पीजिए और साथ साथ में जब भी आप अपने बालों को रेगुलर रूटीन में वॉश करें तो कोशिश कीजिए कि जो आपने पानी लिया है उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, तो वो नमी जो आपके बालों से कम हो रही है वो जो है भरपूर तरह से बालों में रहेगी, वो कवर अप हो जाएगी। हाँ, चलिए और भी मैं टिप्स आपसे लेती हूँ, लेकिन उसके पहले दीपक हमारे साथ है, उनका सवाल हम ले लें। दीपक सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताते हुए सवाल पूछें। हाँ, मेरा नाम दीपक है जी जी, मेरे बाल बहुत रूखे हैं। बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं, क्या हो सकता है रजनी जी? अच्छा, अगर आपके बाल बहुत रूखे हैं तो मैं फिर दही के इस्तेमाल के बारे में आपको बताऊंगी। दही बालों में बहुत अच्छी नरिशमेंट दे देता है। जब भी आप बालों को वॉश करें तो हमेशा याद रखिए कि बालों में दही का इस्तेमाल करें। और दही का इस्तेमाल मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि मेथी दाना, मेथी आपके घर में आमतौर पे होते होंगे, इसको आप ग्राइंड करके रखिए। जिन लोगों को भी बालों में ड्राइनेस की समस्या है, मेथी दाना एक बहुत अच्छा नरिशिंग हेयर मास्क का काम करता है, एक बहुत अच्छे कंडीशनर का काम करता है। बहुत रूखे बालों के लिए मैं अब जो बताने जा रही हूँ उसका इस्तेमाल करें। एक कटोरी दही में 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच मेहंदी, इसको मिक्स करके रख दीजिए। पहले आधे घंटा सोक कर लीजिए। लगाते समय आप इसमें 1 चम्मच तिल का तेल डालें और उसको अच्छे से मैश करके पूरे बालों में हेयर पैक की तरह लगाएं, यानी कि एक एक बाल उठाकर जड़ों में सेक्शन वाइज लगा के पूरे एंड तक अच्छी तरह से कवर कर दें। और उसके बाद आप किसी प्लास्टिक से अपने बालों को कवर कर लीजिए हाफ एन आवर के लिए। हाफ एन आवर के बाद यानी आधे घंटे के बाद हल्के गर्म पानी के साथ बालों को वॉश करें और किसी नेचुरल शैम्पू से वॉश करें। यदि आप कोई शैम्पू नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो जैसे आप घर में बनाते हैं आंवला, रीठा और शिकाकाई का शैम्पू घर में ही इस्तेमाल करके उसको सोख करके उसके पानी से वॉश करें तो भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इस्तेमाल करते वक्त सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जिस वजह से ये सारी समस्या हो रही है। तो आप इस हेयर पैक को जो मैंने बताया है, जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा ड्राई हेयर की समस्या है वो जरूर इस्तेमाल करें, तो देखेंगे कि धीरे धीरे बालों पे नेचुरल जो है नमी भी भरपूर रहेगी और बालों की कंडीशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो बेहद आसान और कारगर ये टिप्स जिसे आप अपनाएं और पाएं खूबसूरत बाल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नाम बताते हुए सवाल पूछें। हेलो, नाम बताएं अपना और सवाल पूछें। मेरे बाल बहुत वाइट हो रहे हैं, बाल आपके सफेद हो रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? हाँ, मेरी 19 साल। 19 साल। जी रजनी, क्या हो सकता है? वाइट भी है और मेरे दो में भी है बाल। ओके, स्प्लिट एंड्स भी है इनको और बाल सफेद हो रहे हैं। 19 साल की उम्र है, क्या हो सकता है? सफेद बालों के बहुत कारगर उपाय मैं बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 चम्मच आंवला पाउडर, उसमें 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर और उसमें 1 चम्मच मेहंदी का पाउडर, इसको आप ओवरनाइट सोक कर दीजिए। रात को आप इसको भिगो दीजिए पानी में और इसको जो है मॉर्निंग में आपने सिर में लगाना है। लगभग 1 घंटे के बाद आप उसको वॉश कर दें। इसके अलावा जो आपने रोज लगाना है उसके लिए क्या करना है कि तिल का तेल ले लीजिए 100 ग्राम्स और उसमें आप लगभग 20 ग्राम्स आंवला पाउडर सोक कर दीजिए लगभग 4 दिन के लिए। और अब इस तेल को आप धूप में रख दीजिए। इस तेल को जब आप धूप में रख देंगे 4 दिन के बाद इसको छान के बॉटल में रखें और आप इसको लगातार जब भी वॉश करते हैं उससे पहले रात को लगाकर सोइए, अच्छे से मसाज करके सोइए और मॉर्निंग में नेचुरल शैम्पू के साथ वॉश करें। तो जो आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद जल्दी जल्दी हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, दोबारा से बालों में कलर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, आंवला आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के भी बाल सफेद हो रहे हैं जल्दी, आंवला एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो आप अपने डाइट में ले सकते हैं। लेना बहुत आसान है। रोज रात को 1 चम्मच आंवला पाउडर हल्के वार्म वाटर के साथ ले तो आप देखेंगे, हालांकि ये लंबे समय तक लेना पड़ेगा। जिन लोगों को बाल जल्दी
सफेद होने की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है, उनके लिए ये टिप बहुत अच्छा है कि लगभग 1 साल तक रोज 1 चम्मच आंवला पाउडर रात को सोने से पहले खाकर सोएंगे तो आपके बाल जो बहुत बहुत सफेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, नए बाल जो आएंगे वो वाले आएंगे, और जो मैंने अभी लगाने का बताया है उसको जरूर इस्तेमाल करिए। अगले कॉलर गंगा सिंह जी हैं, उनका हम रुख करेंगे। गंगा सिंह, सवाल पूछिए। मैडम जी, बाल बहुत झड़ रहे हैं। बाल बहुत झड़ रहे हैं, आप झड़ रहे हैं तो ठीक है, झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए एक बहुत सिंपल सी टिप बताती हूँ। अगर आपके यहाँ अमरूद के पत्ते मिलते हैं तो अमरूद के पत्तों को ले लीजिए और उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल के उसमें पानी डाल के उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, और उस पानी का इस्तेमाल आप रोज बालों की जड़ों में अगर लगाएंगे तो आपके बहुत जल्दी बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे और रीग्रोथ यानी कि नए उगने की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। ये बहुत सिंपल तरीका है और इस्तेमाल क्योंकि रोज करना है तो एक बारी में जब आप ये पानी बनाते हैं जिसमें नींबू के पत्तों इसके अमरूद के पत्ते और तुलसी के पत्तों का मिक्सचर होता है, तो ये पानी आप अगर एक बार बनाते हैं तो 3 से 4 दिन तक ये ठीक रहता है। तो इतनी क्वांटिटी में बनाएं और रोज रात को इसका इस्तेमाल करें। सिर धोने से पहले बालों में तेल जरूर लगाएं और इस तेल में आप तिल का तेल इस्तेमाल करें या आंवले का तेल इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो इन तरीकों को आप अपनाएं। अगले कॉलर चंदन है हमारे साथ। चंदन, सवाल पूछिए। हेलो चंदन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। रजनी जी, इसके पहले हम वो टिप्स जान रहे थे, वो तरीके जान रहे थे जिससे हेल्दी बाल हम पा सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। अपने जवाब को पूरा कर दें। हाँ, मैं बता रही थी कि आप जब विंटर्स में कभी भी अपने बालों का ध्यान रखें तो इसमें एक ऑयल मसाज, वार्म ऑयल मसाज को एक बहुत जरूरी पार्ट बना लें। चाहे हफ्ते में सिर्फ 1 दिन रात को वार्म ऑयल मसाज करें, लेकिन जरूर करें। इसके अलावा कम से कम रात को सोते टाइम बालों में 2 से 3 मिनट तक कंघी जरूर चलाएं। कंघी ज्यादा करने से या ब्रश करने से क्या होता है कि आपकी बालों की जड़ों में जो सर्कुलेशन रुक जाता है, जिस वजह से बाल झड़ रहे हैं, वो दोबारा से शुरू हो जाता है। सबसे अच्छा ऑयल जो होता है वो हमारी बालों की जड़ों में मौजूद होता है। जब आप उसको ब्रश करते हैं तो अपने आप से वो नेचुरल ऑयल निकलने लग जाता है जो आपके बालों को नरिशमेंट देता है। और इसके अलावा जो बालों की जड़ें हैं वहां जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो भी तेज हो जाता है। दौरा जो है, मैं चाहूंगी क्योंकि अगली कॉलर शैलजा हमारे साथ जुड़ गई है। सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछे। बिल्कुल शैलजा, सवाल पूछे। जी मैडम, मेरे बाल बहुत ज्यादा रूखे हो रहे हैं आपके बाल। क्या बाल फिर से सवाल दोहरा दें। आपके बाल रूखे हो रहे हैं क्या? आप दो मुहे हो रहे हैं? आपके बाल 2 मुहे हो रहे हैं जी। तो 2 मुहे बालों के लिए जो हमने अभी हेयर पैक आपको बताया है उसी हेयर पैक का इस्तेमाल बाल के एंड में, यानी कि बालों के जहां पर रूखापन है या 2 मुहे हो रहे हैं वहां पर ज्यादा करना है। इसके अलावा डाइट का जरूर ध्यान रखें, बिकॉज 2 मुहे बाल का मतलब ही ये है कि आपके बालों को पूरी तरह से डाइट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो एंड से फटते चले जा रहे हैं। जब भी हम लास्ट बार, मतलब जब आपने शैम्पू करा, ये दही वाला पैक लगा के जो हमने अभी आपको बताया, उसके बाद शैम्पू किया, उस शैम्पू में भी क्या करना है, आपने 1 चम्मच शैम्पू लेना है, उसमें लगभग 1 चम्मच बादाम का तेल डालना है और 1 चम्मच पानी डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इस शैम्पू का इस्तेमाल आप अपने बालों पे करें और वॉश कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जब आपने बाल वॉश किए उसके भी बाल आपके ड्राई जो है नहीं लग रहे हैं और बाल अपने आप जो है पूरा का पूरा कोट ऑयल का ले लेंगे, जिस वजह से जो 2 मुहे बाल हैं वो खत्म होने लग जाएंगे। चलिए, अगले कॉलर राणा है हमारे साथ। सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। मेरे सिर में खुजली ज्यादा आती है, खुजली। ठीक है, सर्दियों के मौसम में होता है ये? मौसम होता है, बाद में नहीं होता। ठीक है। रजनी जी, अगर आपके बालों में खुजली की समस्या है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि धनिये को ग्राइंड करके उसका बिल्कुल पतली, जैसे चटनी बनाते हैं उस तरह से बना लीजिए और उस धनिये में जो आपने चटनी बनाई है छाछ का इस्तेमाल करें। छाछ, बिल्कुल प्लेन छाछ लीजिए और उसमें इसको मिक्स कर लीजिए। इसको बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं और थोड़ी देर बाद वॉश कर दीजिए, तो ये खुजली की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ बूंदे नीम का तेल डाल लीजिए। नीम का तेल भी आपके बालों की जड़ों को स्ट्रेंथ देगा और जो इन्फेक्शन है उसको पूरी तरह से दूर करेगा। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं अवेलेबल है तो जैसे आपने धनिये की पत्तियों को पीसा है उसी के साथ ही कुछ नीम की पत्तियां भी पीस लीजिए और इसको छाछ में मिक्स करके बालों की जड़ों में लगाएं।
ठीक है, अगली कॉलर मीरा हमारे साथ हैं। मीरा, सवाल पूछिए। हेलो। हेलो, हाँ जी। सवाल पूछिए। मैम मेरे सर में, हेलो, बिल्कुल मीरा, सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर ज्यादा दो मुंहे हैं। ठीक है, दो मुहे बालों की समस्या है, परेशानी है जी। झड़ते हैं। झड़ते हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं बाल। ओके, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं और और दो दो मुहे मुहे बाल बाल जी। हैं। देखिए, जैसे मैंने छाछ का इस्तेमाल अभी बताया है, 1 कप छाछ ले लीजिए और उसको अपने पूरे बालों में, जैसे आप वॉश करते हैं उस तरह से पूरे बालों में लगाएं और उसके बाद बाल को रोल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद जब आप वॉश करें तो जैसे मैंने बताया, शैम्पू के इस्तेमाल जब करना है तो 1 चम्मच शैम्पू में 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच पानी मिक्स करके उसका इस्तेमाल करें तो धीरे धीरे आपके दो मुहे बाल ठीक हो जाएंगे। छाछ से भी आप देखेंगे कि बालों का जो दो मुहापन है या बालों की जो ड्राइनेस है उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके अपनाएं, आपको जरूर फायदा होगा। ज्यादातर रजनी हम देख रहे हैं कि दो मुहे बाल और टूटते हुए बालों की समस्या है। कुछ और भी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें, क्योंकि डाइट का आपने जिक्र किया, बिल्कुल। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। तो डाइट के जरिए कैसे सुधार हो सकता है, ये मैं आपसे जानूं। उसके पहले कॉलर है, उनका भी हम सवाल ले लें। आरिफ है हमारे अगले कॉलर, सवाल पूछिए। हेलो, हेलो, मेरा नाम आरिफ है। जी आरिफ, सवाल दोहराएं। मेरा सर में बाल झड़ते हैं। बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं जी। बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो उसके लिए आप तेल का इस्तेमाल करें। रोज रात का तेल लगा के सोएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे बेस्ट, अगर इस मौसम में बाल झड़े तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ कि आप 100 ग्राम आंवले का तेल, 100 ग्राम बादाम का तेल और 100 ग्राम तिल का तेल, तीनों तेलों को मिक्स करके बॉटल में बना के रखें। रोज रात को सोने से पहले आप इस तेल से अपने बालों में अच्छे से मसाज करें। मसाज करने से पहले आप कम से कम 2 मिनट तक बालों में कंघा जरूर करें ताकि आपके बालों की जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह से स्टिमुलेट हो जाए, माने कि बालों में खून का दौरा भी बेहतर हो जाए। उसके बाद आप ऑयल मसाज करें और मॉर्निंग में वॉश कर लीजिए तो आपका कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा और रीग्रोथ यानी दोबारा से उगना भी बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला, डाइट का जरूर ध्यान रखें, बालों को बहुत ज्यादा हीट से डाइट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। रजनी, एक कॉलर है, उनका भी हम सवाल ले ही लेते हैं। अजय है हमारे साथ। अजय, सवाल पूछिए। मैम, हमारे बाल में बहुत रूसियां हैं तो बाल बहुत झड़ते हैं। डैंड्रफ है बहुत ज्यादा। हाँ जी, डैंड्रफ के लिए मैंने जैसे अभी बताया है, एक तो दही का पैक बताया, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, कैम्फर बाजार से मिलता है जिसको आप कपूर बोलते हैं, तो कपूर की 2 टिकिया ले लीजिए और उसको लगभग 50 ग्राम नारियल के तेल में डिप करके धूप में रख दीजिए। और जब आप लगाने लगे तो इसमें आधा नींबू निचोड़कर इसको आप पूरे बालों में बहुत अच्छे से लगाएं तो डैंड्रफ इससे भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। तो क्या ये दोनों तरह, क्योंकि ड्राई डैंड्रफ भी होता है, एक ऑयली, दोनों पर कारगर है रजनी? बिल्कुल, जब हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो ऑयली डैंड्रफ पे इफेक्ट आता है उसका, लेकिन क्योंकि डैंड्रफ प्रॉब्लम ही यही है कि आपके जो बाल की डेड स्किन जड़ों में होती है वो जब निकलती नहीं है तो डैंड्रफ बनता है। तो डाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर। डाइट के बारे में अब हम बात कर लें। जी हाँ, जरूर। डाइट के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ कि जिन लोगों की बालों में हेयर ग्रोथ कम है या जिन लोगों के बहुत जल्दी झड़ते हैं बाल, तो वो इस मौसम में क्या करेंगे कि बंद गोभी, चुकंदर और गाजर, इन तीनों को बिल्कुल इक्वल रेशियो में ले लीजिए और सुबह शाम इनको मिक्स करके इसका सलाद जरूर खाएं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी रीग्रोथ बालों की शुरू हो रही है। अगर आप इन तीनों का जूस निकाल के आधा कप रोज ले लें तो भी रीग्रोथ बालों की बहुत बढ़िया हो जाती है। इसके अलावा जो हेयर डाइट हम खास तौर पे सजेस्ट करते हैं उसमें क्या होता है, पालक, पनीर, बादाम और दूध, ये 4 चीजें आपकी डाइट में रेगुलर होनी चाहिए। हर हफ्ते में कम से कम 2 बार पालक का जरूर सेवन करें, हर हफ्ते में कम से कम 3 बार पनीर का सेवन जरूर करें और हर रोज 1 कप दूध का सेवन करें। भीगे हुए 5 बादाम आपको रोज खाने हैं, उसका पानी फेंक देना है और हफ्ते में 1 बार अंकुरित दालों का जरूर इस्तेमाल करें। जिन लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं और झड़ भी रहे हैं उनके लिए अगर वो अंकुरित चने का इस्तेमाल करें तो रिजल्ट और अच्छा आता है। चलिए, तो बेहद आसानी टिप्स हैं, खाइए, हेल्दी रहिए, फिट भी रहिए और खूबसूरत बाल भी पाइए। एक और कॉलर साहिल हमारे साथ हैं। साहिल, सवाल पूछे। हेलो मैम, मेरे बाल बहुत झड़ते और दर्द भी हो रहा है। एक बार फिर से सवाल दोहरा दें और अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम साहिल है, बाल बहुत झड़ते और दर्द भी हो रहा है।
बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं इनके और ग्रोथ नहीं है। ओके, तो ग्रोथ के लिए सबसे पहले जो मैंने डाइट अभी बताई है उसका जरूर इस्तेमाल करें। बालों में लगाने का तेल मैंने अभी जो बनाना बताया उसको बना लीजिए और उससे मसाज कीजिए, जिसमें मैंने बताया आंवले का तेल ले लेना है और बादाम का तेल लेना है और साथ में तिल का लेना है, तीनों सम भाग में लेने हैं। ठीक है। इसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको एक आसान सा तेल बनाना सिखा देती हूँ, जिसके लिए आपको क्या करना है, 2 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच मेथी पाउडर और 1 चम्मच मेहंदी का पाउडर। हाँ। आप क्या करेंगे, इसको तिल के तेल में या नारियल के तेल में ओवरनाइट सोक कर दीजिए। 4 दिन तक इसको भिगाए रखना है, धूप में रखना है, यानी कि 100 ग्राम तेल ले लीजिए और उसमें इन तीनों चीजों को डालकर धूप में रख दीजिए 4 दिन के लिए। हाँ। आप इसको छानकर और अपने पास रख सकते हैं और इसका लगातार रोज रात को इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपके बालों की रीग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप तेल लगाएं उससे पहले 1 से 2 मिनट के लिए आप अपने बालों में ब्रश जरूर करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव, इंपॉर्टेंट टिप्स जिसका अगर ध्यान रखा जाए तो खूबसूरत बालों का सपना अब अपना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे तमाम व्यूअर्स तक इतने अच्छे टिप्स पहुंचाने के लिए। तो आज हमने लाइफस्टाइल में जाना कि कैसे इस रूखे बेजान मौसम में भी आपके बाल हो सकते हैं हेल्दी और परफेक्ट। इन टिप्स को अपनाएं, हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं और खूबसूरत दिखें। नमस्कार। ऑडिशंस हो रहे हैं अजमेर 22 दिसंबर, सेंट्रल एकेडमी स्कूल नियर